ओशो कहते हैं, तुम्हारे असली चेहरे पर इतने मुखौटे चढ़ा दिए गए हैं कि अब तुम खुद दर्पण में भी पहचान नहीं पाते कि असल में तुम कौन हो। तो असली साधना यही है, हर परिभाषा, हर मुखौटे, हर नकाब को हटाना, ताकि अंततः वह असली में सामने आए, जो न समाज से आया है न समाज छीन सकता है। इस अध्याय का सार यही है, समाज हमें परिभाषाएं देता है, पर हमारी असली पहचान उन सब से परे है। समाज की नजर में मैं केवल एक भूमिका है, पर भीतर का मैं शाश्वत, असीम और स्वतंत्र है। अध्याय 4, सपनों और संघर्षों का मैं। हर इंसान के भीतर कुछ अधूरे सपने छिपे रहते हैं। बचपन में जो खेल हम खेलते हैं, जिन कहानियों को हम सुनते हैं, जिन नायकों को हम आदर्श मानते हैं, उन्हीं से हमारे सपनों की जड़ें निकलती हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें समझाता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। यही से संघर्ष शुरू होता है, मैं के भीतर के सपनों और बाहर की दुनिया की सीमाओं के बीच। सपने क्या हैं? ओशो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बुद्ध ने भी कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, यानी सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक क्षमता की परछाई हैं। लेकिन क्या केवल सपना देख लेना ही काफी है? नहीं। सपना हमें दिशा देता है, पर संघर्ष हमें गढ़ता है। संघर्ष क्यों जरूरी है? महावीर कहते हैं, बिना तप के आत्मा शुद्ध नहीं होती, संघर्ष जीवन का तप है। असफलताएं हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें गिरकर उठना सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी पहचान हमारी जीत या हार से नहीं, बल्कि हमारे यात्रा करने के साहस से तय होती है। सफलता और असफलता की असली परिभाषा। लाओ त्से कहते हैं, 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। मतलब यह कि असफलता भी उसी यात्रा का हिस्सा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट मार मार कर मूर्ति गढ़ता है, वैसे ही संघर्ष हमारे भीतर के मैं को तराशता है। एक किसान और उसका सपना। किसान रोज अपने खेत में हल चलाता था। उसका सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि गांव भर का पेट भर सके। लेकिन साल दर साल कभी बारिश कम हुई, कभी बाढ़ आई, कभी कीटों ने फसल खा ली। एक दिन थका हारा किसान नदी किनारे बैठा रोने लगा। तभी एक साधु उधर से गुजरे। साधु ने पूछा, क्यों दुखी है पुत्र? किसान बोला, मेरे सपने हर साल टूट जाते हैं। मेहनत करता हूं, पर बार बार असफल हो जाता हूं। क्या मेरे सपनों का कोई अर्थ नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे सपने का अर्थ तेरी फसल से बड़ा है। तेरा संघर्ष गांव को यह सिखाता है कि हर कठिनाई में हिम्मत से खड़ा होना ही असली जीवन है। फसल खराब होना असफलता है, लेकिन बार बार हल चलाने का साहस ही तेरा मैं है। किसान की आंखों से आंसू बहते रहे, पर चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। मैं और सपनों का रिश्ता। कभी कभी हम सोचते हैं कि सपना पूरा न हुआ तो जीवन अधूरा रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि सपना साध्य से ज्यादा साधना है। गांधी ने कहा था, साधन ही साध्य को पवित्र करते हैं, इसलिए सपना पूरा हो या न हो, उसके लिए किया गया प्रयास ही असली पहचान बनता है। तो असली सवाल क्या है? क्या मैं अपने सपनों में जी रहा हूं या समाज द्वारा थोपी गई आकांक्षाओं में? क्या मेरे संघर्ष मेरे दिल के हैं या दूसरों की उम्मीदों के बोझ हैं? यहीं से मैं को पहचानने की शुरुआत होती है। मैं वही हूं जो अपने सपनों और संघर्षों से गुजरकर भी टूटा नहीं, बल्कि हर बार नया जन्म लिया।